नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात कही है बीजेपी ने। बीजेपी ने किसको कही? बीजेपी ने ढूंढ लिया है ज्ञानेश कुमार को। उनको तो मिल ही जाएंगे। भाई, बीजेपी को क्या ढूंढने की जरूरत है? आप तो जानते हैं, बीजेपी अगर चुनाव आयोग को ढूंढने के लिए निकलेगी तो बहुत आसान है उनके लिए ढूंढना। ये तो, और उनसे तो मिल भी लेते हैं। ज्ञानेश कुमार तो मिल लेते हैं, बाकी चुनाव आयोग भी मिल लेता है। ये तो विपक्ष वाले जब उनसे मुलाकात करने की बात करते हैं तब उनको मिलने में दिक्कत होती है, और हम जैसे पत्रकार जब कोई सवाल पूछते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो तो भाई हमारी बात हुई ना, आम आदमी की बात हुई। पर खैर, वापस आते हैं। चुनाव आयोग में बीजेपी के नेता गए, एक चिट्ठी लेके। चिट्ठी थमा के आ गए। चिट्ठी क्या थी भाई? चुनाव के बीचों बीच क्या चिट्ठी? चिट्ठी में थी शिकायत। शिकायत किसकी? शिकायत थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की शिकायत कर दी है और कहा है कि इनको तुरंत बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दीजिए, बैन कर दीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से फौरन रोका जाए। बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें अभी तक उन्होंने जो प्रचार कर लिया बस कर लिया, आगे ना करने दिया जाए, ये शिकायत कर डाली है बीजेपी ने चुनाव आयोग को। क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया राहुल गांधी से? इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, याद कीजिए आप। राहुल गांधी ने कहा था ना कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाएगा कि आप डांस करके दिखा दीजिए तो डांस करके दिखा देंगे, और उसके बदले में वोट मांगेंगे। तो ये क्या बोला था, मैं सुनाता हूं। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोबारा सुनिए, आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। अब ये बात राहुल गांधी ने कह दी, और ये बात राहुल गांधी ने जब कही तो बीजेपी के लोग हो गए इससे गुस्सा, नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा बोल डाला। ये तो गलत बात है। और वो पहुंच गए चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर। अब प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला, देश के वो प्रधानमंत्री जो अपनी जबान की शालीनता के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आज तक बदजुबानी की ही नहीं है। क्या हो गया, एक आध बार कभी कह दिया चुनाव में कि बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के लोग मुजरा करते हुए दिखेंगे, एक आध बार कह दिया होगा। वो क्या हो गया कि एक आध बार कह दिया होगा कि आपकी भैंस खोल के ले जाएगा, आपके 4 कमरों में से एक कमरा ले लेगा, मंगलसूत्र ले जाएगा, एक आध बार कह दिया। पर लेकिन जाने जाते हैं अपनी अच्छी, बेहतरीन, साफ सुथरी जबान के लिए। उनकी जबान जो है वो इतनी मिठास है उसमें कि लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। ये राहुल गांधी की कर्कश वाणी, भैया ये भला कैसे बर्दाश्त करेंगे बीजेपी के लोग? और जिनके प्रधानमंत्री, जिनके नेता इतनी मीठी मधुर वाणी वाले हों, जो विपक्ष को कभी कुछ बोलते ही ना हो, किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोला ही ना हो आज तक, उस नेता के बारे में अगर राहुल गांधी ये कहेंगे तो जाहिर है लोगों को तकलीफ तो होगी। तकलीफ हुई, और तकलीफ लेकर तकलीफ हुई तो उसको लिखा है एक कागज पर।
कागज पर बनाई चिट्ठी और चिट्ठी सीधी थमा दी ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग के हाथ में। लो भैया, अब ज्ञानेश कुमार को कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार जी ध्यान रखिए, राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना उतरें, क्योंकि इन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया है और पुरानी बातें जो है उनको याद नहीं आ रही। किनको? बीजेपी को। कौन सी? वही जो बीच हमने बात किया, मुजरे की बात की थी, उन्होंने बात की थी कि मंगलसूत्र वाली, वो तमाम बातें अब भूल जाओ। बात फोकस करो केवल इस पर कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का कर दिया अपमान। फिर प्रधानमंत्री गए, ये तो हुई बात। अब चुनाव आयोग क्या फैसला करता है वो तो चुनाव आयोग जाने। चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस भेजेगा, उनको प्रतिबंधित कर देगा। चुनाव आयोग के पास तो सारे अधिकार हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश के हैं, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लेने में तो 1 मिनट लगा, लेकिन अभी तक ये ज्ञानेश कुमार नहीं पता लगा पाए कि जो मोकामा में दुलारचंद यादव के साथ जो हुआ था, उसके पीछे कौन लोग हैं। उन लोगों को अभी तक पकड़ नहीं पाए। कह रहे हैं कि अनंत सिंह हैं, लेकिन अनंत सिंह को अभी पकड़ नहीं पाए हैं। चल खैर, थोड़ा बिजी है शेड्यूल, ज्ञानेश कुमार भी बिजी हैं, जल्दी ही कुछ कार्रवाई करेंगे उस पर। करते हैं कार्रवाई, हमेशा करते हैं। विपक्ष वाले लेकिन कहते हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे, तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। खैर, फिर प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने एक और बात कह डाली कि राहुल गांधी ने तो छठी मैया का भी अपमान कर डाला। लो भैया, अब बताओ भाई साहब, छठी मैया तो आदरणीय है, पूजनीय है। छठी मैया का अपमान करने की किसी की औकात है क्या? किसी की हैसियत है जो छठी मैया का अपमान कर सके? हिंदुस्तान में किसी भगवान का अपमान कर सके, इतनी किसी की हिम्मत है? किसी की हैसियत है? खैर, प्रधानमंत्री ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। और अब क्या इस पर भी चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे बीजेपी के नेता। लेकिन अब जो भी हो, चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल अपनी बढ़िया महंगी चद्दर ओढ़ के सो रहा है और चुनाव आयोग के पास जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तब उनके पास कुछ समय होगा। अपने बिजी शेड्यूल से बाहर निकलेंगे, ज्ञानेश कुमार कुछ बात बताएंगे और तब मालूम पड़ेगा कि इस मामले पर उन्होंने कोई काम किया कि नहीं। हाल ही में गिरिराज सिंह ने भी एक बयान दे डाला था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बयान जैसा लग रहा था, लेकिन वो ज्ञानेश कुमार को सुनाई नहीं दिया। अगर सुनाई दिया होता तो जरूर उस पर कार्रवाई कर डालते, लेकिन अभी तक सुना नहीं है। शायद उस इलाके में इंटरनेट वीक है, इसलिए वो वीडियो पहुंचा नहीं होगा। लेकिन पहुंचेगा तो सुनेंगे तो कार्रवाई तो करते ही हैं, वो हमेशा ही करते हैं, फिर करेंगे इस पर भी। याद है ना आपको, प्रधानमंत्री ने जब एक बयान दिया था तो जेपी नड्डा को नोटिस भेज दिया था लोकसभा चुनाव में। याद कीजिए कैसा कड़क बयान था और कैसा कड़क एक्शन लिया। राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे नोटिस। पार्टी अध्यक्ष है भैया, पार्टी अध्यक्ष को भी घेर लिया कि अपने नेता को समझाओ, नहीं तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो कुछ की नहीं लगता, उसके बाद करेंगे, थोड़े से व्यस्त रहते हैं ना, बीच बीच में चुनाव आ जाते हैं। एसआईआर भी तो करना पड़ता है ना, अब पूरे देश में करना पड़ेगा। अभी 12 प्रदेशों का, यूनियन टेरिटरीज का घोषित तो कर डाला है, फिर पूरे देश का करना है, तो भैया ऐसे में कहाँ याद रहेगा एक आध नोटिस के बारे में। और इतने सारे नोटिस आते हैं, फिर इतनी सारी लीकर पकड़ी जाती है, इतना सारा कैश सीज करता है चुनाव आयोग, ऐसे में हो जाता है कई बार। लेकिन करेंगे, कार्रवाई तो करते हैं, चुनाव आयोग मजबूती से कार्रवाई करता है। अब देखिए राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई होती है। खैर, इस बीच दोनों पार्टियों ने अपना अपना कर दिया है मैनिफेस्टो घोषित। एक का नाम है तेजस्वी प्रण, एक का नाम है संकल्प पत्र। नीतीश प्रण नहीं है, शायद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। खैर, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी एनडीए ने, आपने देखी क्या? देखी थी? अरे कहां से देखोगे, हमने नहीं देखी, हुई ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोटो अपॉर्चुनिटी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग गए, पत्रकारों को बुलाया था, सारे नेता आए थे। जेपी नड्डा आए, नीतीश कुमार आए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग आए और फोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाए, चले गए। प्रचार करने जाना था ना। अभी जिस पार्टी को चुनाव जीतना है वो प्रचार नहीं करेगी, चुनाव प्रचार करने के लिए जाना था, निकल गए, बिजी थे।
एक पूरा मिनट स्टेज पर रहे, 1 फुल मिनट। सब कह रहे हैं 1 मिनट रहे। विरोधी पक्ष तो कुछ भी कहता है, उसको छोड़िए, पर 1 मिनट पूरा रहे। फोटो अपॉर्चुनिटी में तो इतना टाइम लगता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।